कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तीन दिन के बाद मैं आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ एंड आज ऑफिस जाऊँगी, मंडे है एंड हिम्मत थोड़ी बेटर हुई है आज। बट मुझे बस एक ही डर लग रहा है कि वही एग्जर्शन दोबारा ना हो जाए और मैं 3-4 दिन बाद फिर ना बैठ जाऊँ। आई डोंट नो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। आई गेस इनको वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए, मैक्सिमम ऑफिसर्स को दोबारा वर्क फ्रॉम होम कर देना चाहिए बिकॉज द वायरस इज़ बैक अगेन। मेरी टीम में भी बहुत बीमार है बच्चे, और एक तो इतनी ज़्यादा बीमार है, उसको इतनी शिवरिंग हो गई थी कि दैट शी वेंट एंड अगेन आज शी इज़ नॉट गोइंग कम बिकॉज वही सेम जॉइंट पेन्स एंड वीकनेस एंड ऑल दैट विच हैज़ हैपन टू मी ऑल्सो. So keeping everybody health under control, कुछ चीज़ें on a strict basis कर देनी चाहिए, like minimum people in the cab and distance, mask should be compulsory. ओवरऑल दिल्ली में होना चाहिए. वाई माई कंपनी ओनली, मेरी कंपनी में तो है. तो मतलब आपको एंट्रेंस पे ही सीधा मास्क दे दिया जाता है, इवन दो इफ़ यू वेयरिंग और नॉट, इफ़ यू वांट टू कैरी यू कैन एंड लाइक दैट. सो ये कुछ सर्टन चीज़ें होनी चाहिए, मैंडेट होनी चाहिए. और पता नहीं कैसी साइकोलॉजी हो गई है मेरी कि मुझे थोड़ा टाइम लगता है तो मुझे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे सो जाना चाहिए, मुझे आराम करना चाहिए. मैं अभी भी लेटी हुई हूँ और आई एम नॉट फीलिंग गुड कि 3:30 हो गए हैं, मुझे अभी 5:15 तक तैयार होना है, मेरी कैब आ जाएगी 5:15 तक. आई डोंट वांट टू गो बट आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो I guess I need a week's more time to get fine. But what if after a week ऐसे ही हुआ, क्योंकि I guess this is in the air now. It's आज हर 3 जन को छोड़कर चौथे बंदे को ये दिक्कत हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, वायरल हो रहा है एंड इट इज़ नॉट अ ग्रेट साइन. तो और डॉक्टर को दिखाया मैंने, दवाई तो ली है मैंने, बट अब रनिंग नोज़ होने लग गई है. उस टाइम तो सांस नहीं आ रहा था, सांस तो अब ठीक हुआ है. आई गेस बहुत फ़र्क पड़ता है कि आप मतलब मैं कितने सालों तक कोई वेकेशन पे ही नहीं गई हूँ आज तक, अभी तक टाइम ही नहीं लगा, क्योंकि वक्त हमेशा मेरा रहा है ऑफिस, काम और घर, बच्चा, बस इसी में मैं जूझती रह गई. उसके बाद मुझे अपने लिए कोई टाइम नहीं मिला, या रूटीन ही ऐसा बन गया. तो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत पाइल अप हो जाता है जब आपको लगता है कि जब आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, अपने लिए कुछ कर नहीं पाते, तो बॉडी ऐसे हिट करती है फिर. सो प्रोबेबली आई माइट गो आउट फॉर सम, मे बी सम पीस और वॉट एवर. भले ही 2 दिन के लिए जाऊँ बट मैं जाऊँगी ज़रूर. मैंने सोचा है ये. अभी कहाँ जाना है ये नहीं समझ में आ रहा. ये कटरा मैंने देखा है, कटरा की जो नई वो चली है वंदे भारत करके ट्रेन है, मैंने सुना बहुत अच्छी ट्रेन है. 8 घंटे का सफ़र है, बट 8 घंटे में बैठ नहीं सकती हूँ. इट हैज़ टू बी लेटोफाई वाला चीज़. और जो 1700 की टिकट है उसके अंदर मैं आपको बता दूँ, मैंने देखा है और मैंने ब्लॉग्स देखे हैं, उसमें क्या है कि 1700 की टिकट में यू कान रिक्लाइन योर चेयर, वो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको. फूड वगैरह का ऑप्शन है उसके अंदर बिकॉज यू पे फॉर इट. तो फूड वगैरह वैसे ही राजधानी टाइप है, बट यू कैन नॉट रिक्लाइन योर चेयर. आपको वही खड़ी चेयर में बैठ के जाना पड़ेगा, जैसे ब्लू लाइन बस होती है, वॉलो वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको 1700 की टिकट लेने के बावजूद. सो 3200 की टिकट है फर्स्ट क्लास, इसके अंदर आई गेस यू कैन रिक्लाइन. सो मैं कोई ऐसी ट्रेन देखूँगी जिसके अंदर मैं लेट के जा सकूँ और आराम से बैठ कर जा सकूँ. मुझे थोड़ा सा लग्जरी ट्रिप चाहिए, मेरे को बिल्कुल एडवेंचर वाला मूड नहीं है मेरा. बट लेट्स सी कब जाऊँ, नेक्स्ट मंथ. अभी तो जो 2 हफ्ते की छुट्टियाँ नहीं है उसका नहीं पता कि अभी क्या सैलरी आएगी क्या नहीं आएगी. बहुत डर लग रहा है. और 1 या 2 तारीख तक सैलरी आ जाती है. लेट्स सी. आज 29 तारीख हो गई. आज गेबी की भी तबीयत रात को ख़राब थी, सोता रहा कुछ 1-2 घंटे. उसके बाद जो खांसी उसको छिड़ी है बुरी तरह से. फिर मैंने उसको कॉफ सिरप अभी सुबह उठाया तो पिलाया, क्योंकि रात को बच्चा जब परेशान हो रहा हो ना, नींद से उठ जाए कि खांसी के करके, तो और बच्चा, छोटे बच्चे तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, मुझे मारना शुरू कर देता है. सर मैंने ही कुछ किया है.
अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था रात को कि निकलो मेरे कमरे से बाहर, आपने मेरे को परेशान कर दिया। तो बस फिर दिल उसका वो वैसा ही है, मम्मा मम्मा। फिर आई केम आई हग, उसको बहुत प्यार से लिटाया, सुलाया, गले से लगाया, कैसे करके उसको बड़ी मुश्किल, बड़ी औखी 6:30 बजे तक नींद आई है। उसके बाद फिर स्कूल नहीं भेजा मैंने उसको, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट, कुछ करेगा ही नहीं, खांसता रहेगा, बिजी रहेगा, देयर इज़ नो पॉइंट। बच्चा जाए एक्टिव जाए। सो देखो, मैं बिल्कुल जद्दोजहद में हूँ कि कुछ अपना लाइफ सेट कर सकूँ, इन सेंस कि नहीं होगा अगर नाइट शिफ्ट तो, और हेल्थ पे बात आ जाएगी तो देखेंगे क्या करना है। अभी तो फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। मम्मी बिज़ी है अपना फ़ोन वोन देखने में, वो मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज़ करती है यूट्यूब में, ईटिंग, कुकिंग, पॉलिटिक्स और घर वर ढूंढने में। एनीवेज, बेटा आज बहुत टाइम बाद कह रहा है मम्मा कार्टून देखना है टीवी पे, तो मैंने बोला ठीक है, आज फ़ोन मेरे पास फ्री है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो आपको आवाज़ से लग ही रहा होगा। एंड बस यही चल रहा है फ़िलहाल तो, और कुछ खास नहीं इतना। क्या बोला जाए, इतनी तेज़ तेज़ ऊँचे मम्मी गाने चला देती है कई बारी वीडियो में से ही, इतना ऊंचा आवाज़ रखती है कि बाप रे पूछो मत। कुछ शॉर्ट्स लेकर आऊँगी मैं, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को इतना पसंद किया है, और कुछ जो मैंने फ़नी शॉर्ट्स डाले हैं उसको भी आपने पसंद किया है। कुछ 5,000 के करीब उसके व्यूज़ आए हैं, 5 साढ़े 5,000। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक दो के तो 2,500, एक 2,700 कुछ ऐसे व्यूज़ आए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड यू नो अप्रेजिंग मी। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मैं और डालने की कोशिश करती हूँ, और बोल नहीं पा रही थी तो मैंने सोचा ऐसे ही कर दो। कई बार जब मेंटली डिस्टर्ब होता है ना, मतलब जो मेरे साथ होता है, मैं मेंटली डिस्टर्ब होती हूँ, मैं सो भी नहीं पाती, पूरी पूरी रात ऐसी निकल जाती है, काली हो जाती है, बट सो नहीं पाती। तो मुझे अभी ये थोड़ा सा टाइम मिला है, मैं सोच रही हूँ 1-1.5 घंटे का नैप ले लूँ। लेकिन जब ऐसे सोचो ना 1-1.5 घंटे का नैप ले लूँ और टाइम होता है तो नींद नहीं आएगी। जैसे जैसे टाइम नैरो होता जाता है ना, तब नींद आना शुरू होती है, हिट होती है। चलिए फिर आज घर में बनी है गट्टे की सब्ज़ी। ये मुल्तानियों की बेस्ट डिश होती है गट्टे की सब्ज़ी। बेसन के गट्टों की सब्ज़ी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। एंड वो खाऊंगी शायद एक बार ऑफिस से जाने से पहले। और अब मैं बिल्कुल बीमार नहीं दिखना चाहती, एंड बस मैं सुख शांति से ऑफिस जाऊँ, सुख शांति से वापस आऊँ, यही मेरा मोटो है। एंड जब तक है इस कंपनी में तब तक दिल से काम करूँ और खुशी खुशी काम करूँ। और एक चीज़ मैंने नोट करी है इस पूरे मतलब एपिसोड में, जब से मैं बीमार हुई हूँ तब से अब तक के लिए जितनी दिक्कतें मेरे को अभी पर्सनल लाइफ में आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ में आई हैं, इतनी हेल्थ से रिलेटेड हुई हैं, उन सब में से सिर्फ एक निचोड़ है कि यू योर सेल्फ विल मोटिवेट, नोबडी एल्स विल मोटिवेट यू। आपको मतलब कुछ होते हैं ना, हार्ड स्किन होते हैं, मैं तो हार्ड स्किन हूँ इस मामले में। व्हेन इट कम्स टू मोटिवेशन, एकदम से मैं मोटिवेट नहीं होती, मेरे अंदर 36 क्वेश्चंस आ जाते हैं मुझे और डीमोटिवेट करने में। ये शायद हर एक का एक अपना अपना फ्लॉ होता है, बट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। आप ही अपने आप को बेस्ट मोटिवेशन दे सकते हो, क्योंकि अगर आप नहीं उठोगे, आप खुद को मोटिवेट नहीं करोगे उठने के लिए, तो कोई और भी नहीं करेगा। आजकल दुनिया लगी है डुबोने में, भैया और डाउन हो रहा है तो और डाउन कर दो। उनसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मोटिवेट होके खुद खड़ा हो रहा है, कोई भी नहीं, नॉट इवन योर ओन पीपल। सो इट इज़ वाइज एंड ऑलवेज रिकमेंडेड कि मोटिवेट योर सेल्फ हर मोड़ पे। और आई गेस अब आपको शायद डिफरेंस लगना शुरू हो, क्योंकि मैंने फील किया कि मैं डाउन रहूँगी, हमेशा ही मरी हुई सी रहूँगी, जो जेन्युइनली में बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी। तो देयर वाज नो वन टू मोटिवेट मी टू मेक यू, मतलब आपको हाथ पकड़ के उठाकर बिठाने वाला भी कोई भी नहीं था। आई डिड इट माई सेल्फ ओनली। तो मैंने मेंटली भी फिर यही सोचा कि मैं ही यही करती हूँ,
अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को बोलती हूँ कि येस आई कैन डू इट एंड इट विल हैपन। इट्स अ फेज़। जहाँ इतने बड़े बड़े फेस देख लिए, वहाँ ये चीज़ भी पास ऑन हो जाएगी और विल ओवरकम स्टफ। सो I have no other option other than to motivate my own self, health wise भी, mentally भी, और emotionally भी, and financially भी। खुद ही मोटिवेट करना है, खुद ही मेहनत करनी है, एंड माशाल्लाह कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। और एक अंकल का आज एक मैं वीडियो देख रही थी, बहुत बूढ़े से थे। कुछ बूढ़े बूढ़े लोगों की ना बड़े गुड़ गुड़ बातें होती है जो ना एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, उन पे वर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि हर बंदा ना अपने एक्सपीरियंस से बोलता है। तो उन्होंने एक बात बोली कि पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। पैसा आपको हर वक्त की खुशी नहीं दे सकता है। आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पैसा है, बट पैसा विल नॉट गिव यू हैप्पीनेस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, विच इज़ ट्रू। सो डोंट रन आफ्टर मनी। सो मैंने भी यही सोचा है कि मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा और ऐसे कैसे होगा। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, एंड सबका होता है तो मेरा भी हो जाएगा। सो अगर आप भी यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट लाइक आई एम, सो don't get disheartened. I guess God has planned for everyone, and ये लाइन मेरी बहुत फेवरेट है। God is closer than you think. So believe in it, and you will never feel alone, and things will start working out for you automatically. अभी तक मेरे लिए बहुत चीज़ें हुई हैं पास्ट में, बहुत मिराकुलसली चीज़ें हुई हैं। परेशानी में शायद मैंने चिंतन करना छोड़ दिया है, चिंता करनी शुरू कर दी थी, इसलिए चीज़ें स्टफ मतलब मेरे लिए रुक गई प्रोग्रेस होना। सो I'll go back to where I come from, and I'll start meditating. कुछ ना कुछ तो खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पीछे रह जाएंगे। तो पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहना है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बहुत खुले दिल से, प्यार से, ये भी का हाथ पकड़ के उसको आगे तक लेकर जाना है। उसके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, बिकॉज मदर फिगर्स या कोई भी पेरेंट, अगर सिंगल पेरेंट एक बच्चे का देखभाल कर रहा है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, और यही मैं अब करने वाली हूँ। आई एम गोना बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन एवरी वे पॉसिबल, एंड और अगर कभी नया घर भी करना पड़ा ये घर छोड़ के, तो भी आई एम पॉसिबली थिंकिंग कि खुशी खुशी कर लेंगे, सब कुछ खुशी खुशी, लेट इट बी, ट्राई करेंगे। आप लोग भी खुश रहें, आबाद रहें, और आपका बिज़नेस है अगर, तो भगवान करे बहुत अच्छा चले, और अगर आपका जॉब है तो भगवान करे टेंशन फ्री काम चले, एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। अब त्योहारों का टाइम आ रहा है, खुश रहें, एंड खुशियाँ फैलाएं अपने आसपास, दिए जलाएं, और स्मॉल स्केल बिज़नेस को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बिज़नेस ज़रूर दें आप। और बिज़नेस कैसे दे सकते हैं आप? बड़े बड़े मॉल से ना ख़रीद कर कुछ दिए कहीं और से भी ख़रीद लें। आपकी वजह से किसी के घर में आई विल नॉट से मच, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते हैं आई डोंट गिव एनी ज्ञान, एवरीबडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, आई विल टेक अ नैप नाउ।